अर्पित बाला नाम तुमने बहुत बार सुना ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि इंटरनेट का बकैत, यूट्यूब का सबसे बकैत इंसान, सबसे ज़्यादा तो नहीं बट हाँ जो कि मेन स्ट्रीम में फेमस है। और अर्पित बाला की तुमने एक साइड जो बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने देख रखी होगी इंटरनेट पे, एक बकैत जो मीम्स के थ्रू इंटरनेट पे वायरल है, उसकी लाइव स्ट्रीम के थ्रू वायरल है। बट क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुमने एक साइड जो है अर्पित बाला की एक्सप्लोर ही नहीं करी, जो कि बहुत फैसिनेटिंग है, जो कि अर्पित बाला की एक तरीके से रियल पर्सनैलिटी है कि वो कैसे सोचता है। एक फुल ऑन इंटरनेट बकेट जो कि बहुत डीपर लेवल पे जाता है उसके थॉट्स के थ्रू। और अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं पता तो डोंट वरी, आज की वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक गाने का ब्रेक डाउन है ये पूरी वीडियो। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अर्पित बाला की दूसरी साइड, पहली साइड तुम सबने देखी है, दूसरी साइड में आती हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो तुमने सुनी हैं और जो बहुत ही औसम है। कुछ कुछ बकैती भी है जैसे वुशेंग क्लैन, बट अब मैं जो नाम लेना चाहूँगा वो सारे बहुत अच्छे गाने हैं। उनमें से कुछ गाने जो हैं कि बहुत मौज मस्ती में बनाए हुए हैं और लोगों ने तब भी बहुत प्यार करा है। उसमें से सबसे टॉप पे आता है महारानी, जो कि तुमने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, और अर्पित का वर्स उसमें टॉप। और वो सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि अर्पित दिखाना चाहता था कि कितने खराब स्टैंडर्ड्स हैं। उसके बाद आता है अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ फ्री फायर का इंट्रो सॉन्ग, जो कि फ्री फायर खेलना है, हाँ वही वाला मेरा पर्सनल फेवरेट गाना जो अर्पित वाला ने गाया, रख लो तुम छुपा के। अनरिलीज्ड गाना है और वो भी इतना वायरल है, मतलब यूट्यूब पे तो मैं फ्री मिल जाएगा कहीं ना कहीं, चाहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। और वैसे मेरे पास तो एक ऑडियो फाइल पड़ी हुई है, मेरे दोस्त ने मेरे को भेजी थी और वो आज तक भी सुन लेता हूँ मैं, सोचो पिन कर रखा है हमने उसको। और गाने लाइक एक कोड़ी वो भी, मतलब तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ एक गाने को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ जिसका नाम है क्या तू ठीक है। तो मैं चाहूँगा तुम ये गाना सुनो और उसके बाद अपना दिमाग लगाओ और तुम सोचोगे किसके ऊपर होगा। शुरुआत में पहली जो चीज़ होती है वो इंसान को लगेगी लड़की के ऊपर बनाया गया कि लड़की और लड़के के बीच में जो रोमांस चल रहा है, तो अर्पित अपनी बंदी के लिए, एक्स गर्लफ्रेंड के लिए बना रहा है। बट टू योर शॉक ऐसा कुछ नहीं है और डीप लेवल जाती है। पहले मेरे को लग रहा था दादा और पापा के बीच की कहानी है, बट नहीं, अर्पित और पापा के बीच की कहानी है, उसके पापा की है ऑब्वियसली। देखूं वक्त बदलते मैं ये 10 गर्मियों में, कंधे छाती बढ़ गई है, जी रहा तू सपने, तू झांकता मैं भटकता फिर भी तू सही से, मैं मांगता था मन्नते वो सपने जीना देख ले। तो गाने की शुरुआत होती है 10 साल की गैप में कि 10 साल तू बड़ा हो गया है। तो मैं पूछता हूँ तुझे बताता नहीं, माँ से ही कहता हूँ कि तुझे पूछ ले गए। और इस पूरे वर्ष में दिखाया गया कि 10 साल बड़ा हो गया है अर्पित, और अर्पित की केयर कर रहे हैं उसके पापा। मतलब वो पूछ नहीं पाते बट इनडायरेक्टली केयर करते हैं, तो मम्मी के थ्रू पूछते हैं कि वो ठीक है ना, क्या तू ठीक है, बट डायरेक्ट नहीं पूछ पाते, यू नो बॉन्ड, फादर सन बॉन्ड। झूठा प्यार, झूठे गाने सुनने के बहाने छूटी जॉब, जिसका चेक सड़े इस जेब में क्यों कट गई कॉल, जिसके बाद जे जे चल दिए वो उनके शब्द कि तुम भी हमको भूल गए। और उसके बाद इसी वर्ष में आता है कि इसके बाद जे जे चल दिए, जे जे मतलब दादा होता है आसामी में, ये मैंने कमेंट सेक्शन में ही पढ़ा था, तो थैंक्स किसी ने भी जिसने लिखा था उस टाइम। और फादर सन रिलेशनशिप के ऊपर ये पूरा गाना बेस्ड है। तुम किसी पे भी ले सकते, दादा पापा के बीच में और पापा और बेटे के बीच में, अर्पित के बीच में, वो सबसे ज़्यादा फिट होता है। और इसमें जो ब्रिज है कि मैं माँ से पूछ लेता हूँ कि क्या है तू ठीक, वो वाला ब्रिज एक तरीके से उसमें ये भी बात हो रही है कि माँ उन दोनों के कम्युनिकेशन की ब्रिज है, और वो एक कनेक्शन होता है ना हुक और वर्स के बीच में, ब्रिज, वो ब्रिज है। मैंने सुना तूने पीना छोड़ दिया, तभी रोता नहीं क्योंकि आंसू मांगते हैं पानी, कि अब मैंने दारू पीना छोड़ दिया क्योंकि मेरे को इतने धोखे मिल चुके हैं, और अब जो आंसू हैं वो भी नहीं आते क्योंकि मैंने पीना ही छोड़ दिया। मैंने देखा तेरे भाइयों ने मुंह फेर लिया, करे किश्तों में भाईचारा वो कस्मों का व्यापारी। और भाई बोलते नहीं क्योंकि सिर्फ कस्में, और सिर्फ कस्मों का ही सौदागर हो चुका हूँ, बस कस्में देता और लेता हूँ। फिर आता है अर्पित का वर्ष। अब मैं बोल के महसूस करता दर्द, अब मैं बोल के महसूस करता मतलब शायद से फीलिंग्स जो हैं वो अपने गानों में निकालना या वीडियोस में निकालना। झूठा प्यार कल के खौफ अंधी गाली के बदले में गिनता नोट, झूठा प्यार और जो दुख उसकी लाइफ में चल रहे हैं वो, बट अब वो क्या है, अब वो पत्थर दिल बन चुका है और गाली सुनता रहता है और पैसे हाथ में आते रहते हैं, तो उसको लेके वो खुश है। ये तुम सीधा अर्पित की बात मान सकते हो कि अर्पित इंटरनेट पे इतनी गालियाँ खाता है, उसके लिए उसको पैसे मिलते हैं, बट तुम्हें पता है इट हर्ट्स। किए छाप छूटे पैरों की तो नाइकी देखे बॉल। और अब जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ नाइक दिखता है क्योंकि ऑब्वियसली बंदा कमा रहा है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो रहा है। हाँ, वैसे भी मेरे को नहीं लगता है अर्पित वाला गरीब घर से। बड़ी जेब के वो खौफ लेके साइड हो गए भाई, अब मैं कौन। और फिर वो कहता है कि अब मैं दिल खोल के सब कुछ करूँगा, अब मरने से पहले भगवान का डर नहीं है। ऐसा जो लोग डरते रहते हैं ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा पाप चढ़ेगा, ये सब नहीं।
बड़ी जेब के वो खौफ लेके साइड हो गए भाई, अब मैं कौन किसको बदलूं, मैं पैसों के बदले की ना बदले रंग मेरे भाई। अमीर लोगों का खौफ तो होता है क्योंकि अमीरी होती है उनमें, बट मैं पैसों से नहीं दबता क्योंकि मैंने पैसे को कभी उस तरीके से लिया ही नहीं, पैसों के लिए बदला ही नहीं। ये अर्पित के वर्ड्स हैं। आवाज नहीं पसंद मेरी, ये शोर मचा रहे हैं कि ये मुझे पसंद नहीं करते, तो मैं जब अच्छा काम करता हूँ तो ये चिल्लाने लग जाते हैं, मतलब शोर मचाने लग जाते हैं, या मेरे कामयाबी को दबाने लग जाते हैं। और उसके बाद बात होती है नहीं बची क्योंकि ये वक्त बदल डाले, और उसके बाद बात होती है कि मैं जैसे ही अपना समय सही करने चालू करता हूँ, ये वक्त ही बदल डालते हैं, मतलब बुरा वक्त ला देते हैं एक तरीके से, रेफरेंस टू डाले कैसे जूतों को ये देख के मेरी चाल से जले। और जूते मेरे नाइक के दिखते हैं इन्हें, तो ये तरक्की से जलते हैं, और मतलब कि मेरे काम से जलते हैं, यही बोलते हैं कि काम अच्छा नहीं कर रहा। अभी सीन पे मैं मुंह तो लेके पैसों पे टेक, और अब मैं मुँह तो नोट के सारे, मतलब ये नहीं है कि नोट पे मुँहता है, ऐसा नहीं, मतलब अब वो सारा भी लेता है तो नोट का, मतलब मनी, यू नो, पावर ऑफ मनी। मैं मेरे वक्त से लड़ा चुरा के बाप की घड़ी, और अब वो पूछते हैं मुझसे कैसे बाप से बनी। और अब वो बिना डरे हुए खड़ा है बुरे टाइम के सामने, अपने पापा की घड़ी पहन के समय बदलने के लिए तत्पर। कि ये हाथ पे है मैल, घड़ी हाथ से बड़ी, और अब हाथ पे है मैल और उससे बड़ी बाप की घड़ी। मतलब ये लाइन जो है, हाथ पे है मैल, मतलब हाथ पे मैल को क्या कहते हो, और यू नो मनी, तो मनी है और उससे बड़ी है घड़ी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है वैल्यूज़ ऑफ हिज फादर इन हिज लाइफ। और फिर एंडिंग हुक में अर्पित पापा के लिए ओपन मैसेज छोड़ के जाता है कि मैं शायद से के मेरा सर मुझसे पूछ के तो देख, नहीं रोता तेरे सामने तू मुड़ के तो देख, तू झांक लियो मुझ में फिर चाहे मुझे बेच, पर एक ना तो एक बार पूछ के तो देख, क्या मैं ठीक हूँ या मैं टूट सा गया हूँ, इन पागलों में बैठे बैठे ऊब सा गया हूँ, तू पूछ के तो देख किन झूठ पे भला हूँ, वो भ्रम पाले कैसे मैंने खुशी से बता दूँ, तो क्या ठीक हूँ मैं क्योंकि ठीक नहीं है कुछ, हाँ ठीक तेरे लिए शायद बांट लेना दुख, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है, तो क्या तू ठीक है। कि मुझसे सिर्फ ये पूछ लो कि क्या मैं ठीक हूँ, शायद कुछ नहीं है ठीक, बट अगर तुम पूछ लोगे जो दर्द है वो शायद से कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा वो दर्द। मैं बस यही चाहता हूँ और सब मैं देख लूँगा, तो मैं पूरे गाने में समझ जा ही रहा होगा कि वो खुद को मजबूत बना चुका है, बट वो जो क्या तू ठीक है पूछने वाला कोई है, वो चाहिए उसे अपनी ज़िंदगी में। और मुझे ये गाना बहुत पसंद आया, मैंने बहुत दिनों पहले से सोचा था इस पर वीडियो बनाऊंगा। मैं तुम्हें कहना चाहूँगा अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो एक गाना है अर्पित वाला का बंदर, सुनना जाके। मैंने भी अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सुना, तब तो हाँ, शाउट आउट टू अर्पित वाला। और हाँ, अगर वीडियो गलती से पहुँच जाए, वैसे इतनी अच्छी बनी नहीं है, बट हाँ पहुँच जाए तो हाय सर बिग फैन। हाँ मैं चलता हूँ, हाँ माइक तो है नहीं, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ, माइक भी लेना है। चलो ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।